मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। वही हमारी फीमेल लीड मोमो आ जाती है और उसे मार के कहती है मेरे फियांसे होके तुम्हारे मेरी फ्रेंड के साथ अफेयर। तो एक्स फियांसे भी उसे धक्का मार देता है। मैं कहता है मैं 2 महीने से तुम्हारे साथ हूँ मगर तुमने आज तक मुझे टच नहीं करने दिया तो मैं क्या करता। फ्रेंड कहती है मोमो तू पागल है जो एक लड़की को भी संभाल नहीं पाई। तो मुंह में गुस्से में से रिंग निकाल के फेंक देती है और स्कम बैक कह के उसे चली जाती है। वो दोनों तो खुश रहे होते हैं। बेचारी मोमो बहुत सैड होती है और वो ड्रिंक कर लेती है जिससे वो टल्ली हो जाती है। टल्ली मोमो एक होटल रूम में आ जाती है जहाँ पे होटल में बहुत सारे रोजेस पड़े थे और एक आइस मास्क पड़ा था। वो मास्क पहन के बेहोश हो जाती है। तभी हमारा हीरो की एंट्री होती है और वो उसी होटल रूम में जाने वाला था। नौकर से पूछता है रूम अच्छे से साफ तो है। नौकर कहता हाँ बस बहुत अच्छे से साफ है। चेकिंग कर ली तो मिस्टर ली हाउ अंदर चल जाते हैं रूम के। अंदर आते ही देखते हैं एक लड़की पड़ी हुई है। वो जाने लगा था पहले मगर मोमो से पकड़ लेती है और उसे मुंह पे थप्पड़ मारने लगती है और क्लोज आ जाती है। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि मिस्टर लूहा भी खुद को नहीं रोक पाता। मोमो उसे पकड़ के बेड पे पटक देती है और किस करने लगती है। नौकर बाहर ही खड़ा हुआ था तभी यन भागी हुई आती है। तो नौकर कहता है अगर तुम अंदर रूम में नहीं हो तो अंदर कौन है। यन कहती है जल्दी से गेट खोलो। और वो अंदर जाके जब देखती है कि मिस्टर लीहा के साथ किसी और के साथ इंस्टीमेट हो गया था वो, जबकि ये प्लानिंग सारी उसकी थी ताकि वो उसके साथ एक वन नाइट स्टैंड करे। वो नौकर को कहते जल्दी से लड़की को उठा के बाहर फेंक दो और नजर रखना कि कहीं ये प्रेग्नेंट ना हो जाए। नौकर मोमो को उठा के चला जाता है और यान खुद मोमो की जगह मिस्टर लीहाओ के साथ लेट जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोमो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी आज बेबी डिलीवर होने वाला था। वो बेचारी बहुत दर्द में थी। तभी एक बेबी बॉय का जन्म होता है तो मोमो बहुत खुश होती है और कहती है मुझे बच्चे को दिखाना। इससे पहले कि वो अपने बेटे का फेस देखती वहां पे वही नौकर आ जाता है और वो डरा धमका कर के डॉक्टर और नर्सिस को भगा देता है। उन्होंने उसका बच्चा छीन लिया था। जैन कहती है कि ये बच्चा कितना अगली है। दो गार्डों से बताता है कि बॉस आ गए हैं। तो जल्दी वो कहती है जल्दी से इस बच्चे को लेकर चलो और वो ले जाते हैं बच्चे को। मोमो वहां पे चिल्ला रही होती कि मुझे बच्चा वापस करो मेरा। बोलते बोलते वो बेचारी गिर जाती है। वो इतना रो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इधर जुआन बच्चे को खुद लेके आ जाती है और बेड पर ऐसे बैठ गई थी जैसे उसने अभी डिलीवरी की हो इस बच्चे की। वहां पर मिस्टर लीहाओ आते हैं तो कहती है देखो मिस्टर लीहाओ हमारा बच्चा बिल्कुल तुम पर गया है ना। अब हम शादी कब करेंगे। तो अभी वो नौकर मोमो के पास आता है। मोमो से अपना बच्चा मांग रही थी मगर वो कहता है वो बच्चा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। उस बच्चे के बदले ये क्रेडिट कार्ड रखो इसमें 20 मिलियन है समझो कि ये कॉम्पनसेशन है। वो बच्चा बॉस का है। मम्मा पूछती है कौन है तुम्हारा बॉस। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मगर वो नौकर कहता है कि बॉस बहुत रिच और पावरफुल है तुम उससे चाहकर भी पंगा नहीं ले सकती और उसके बारे में पता लगाने का सोचना भी मत। पर मोमो चिल्ला रही थी मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे मेरा बच्चा वापस दो। बड़ा वो लड़का चला जाता है वहां से। मोमो रोने लगता है और उसके पेट में दर्द हो जाती है होना स्टार्ट हो जाता है और बेहोश जाती है। नर्स देखती है ब्लड आ रहा है उसके उन्हें पता चलता है कि एक और बच्चा आने वाला है। डॉक्टर और नर्सिस उसे लेके जा रहे थे और दूसरी तरफ से मिस्टर लीहा भी अपने बेटे को लेके जा रहा था मगर मोमो का फेस दूसरी तरफ था इसलिए उसका फेस नहीं देख पाता। फिर हम कुछ साल बाद देखते हैं कि कंपनी में लीहाओ की एंट्री होती है। तो सभी एम्प्लॉयज लाइन में खड़े होते हैं। लड़कियां बातें कर रही होती है कि मिस्टर लीहाओ इतना हॉट है मैं तो उसके बच्चे की स्टेप मॉम भी बन जाऊं। सेक्रेटरी मिस्टर लीहाओ को बताता है कि यंग मास्टर ने आतंक मचा रखा है वो कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं आपको घर जाके उन्हें देखना चाहिए। और कहता है देखिए मैं यंग मास्टर के लिए चॉकलेट आया हूँ। तभी एक चॉकलेट नीचे गिर जाती है। तभी एक लड़की वहां पे आ जाती है। जब वो उठा रहा होता है तो एक लड़की आके कहती है अंकल ये मेरी चॉकलेट है। सेक्रेटरी इस बच्चे को हटाने लगा था मगर वो रोक देता है। जिनजिंग कहती है अंकल अगर आपको भी ये चॉकलेट पसंद है तो आप अपने लिए खुद खरीद लीजिए मेरे पास सिर्फ एक ही है। वो कहता है क्या तुम्हें ये चॉकलेट पसंद है। जिनजिन कहती है आपको भी पसंद है ये चॉकलेट। वो कहता है मुझे नहीं पसंद पर मेरे बेटे को बहुत पसंद है मैं उसे दूसरी ला दूंगा। और वो चॉकलेट बॉक्स जिनजिन को दे देता है। जिनजिन कहती है कि पर मेरी मम्मी ने बोला है कि किसी से कोई भी चीज फ्री में नहीं लेते और मिस्टर लीहाओ के गाल पे किस कर देती है। वो उसे सहला देता है जबकि सेक्रेटरी सोचता है मैंने पहली बार इस खड़ूस बॉस को किसी और बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करते हुए देखा है। जिनजिन कहती है अंकल क्या आपको वाइफ चाहिए मेरी मॉम के बारे में सोचना वो बहुत ब्यूटीफुल है और अपने टैबलेट के में अपनी मॉम की फोटो दिखाने लगती है। सेक्रेटरी कहता है बताओ आजकल के बच्चे अपनी मॉम के लिए ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं। मिस्टर लीहाओ को उसे टैबलेट वापस करके कहता है तुम अपने मॉम के पास जाओ वो तुम्हें ढूंढ रही होंगी। और जैसे ही वो जाता है वहां पर मोमो आ जाती है।
तो जिनजिन से कहती है कि मैंने तुम्हें चुपचाप बैठने को कहा था ना, फिर तुम फिर से भाग आई। जिनजिन कहते हैं मम्मी प्लीज डांटो मत, मैं आपके लिए ब्लाइंड डेट पे गई थी और मेरी चॉकलेट गिर गई तो मैंने आपके लिए उठा ली। वो पूछती है तुम्हारे पास ये चॉकलेट बॉक्स कहाँ से आया? वो कहती मुझे एक बहुत ही हैंडसम अंकल ने दिया है। मोमो कहती है कि आजकल बहुत बैड पीपल हो गए हैं, ऐसे भी किसी की बातों में मत आ जाना, मैं अभी इंटरव्यू दे के आती हूँ, तुम यहीं पे बैठी रहो। वो कहती है ओके मम्मी, जिंदन बहुत अच्छी बच्ची है और ऐसे ही बैठी रहेगी आपके लिए। मम्मी वो सोचती है मम्मी कितने टाइम से सिंगल है, मुझे मम्मा के लिए कोई अच्छा सा हस्बैंड ढूंढना होगा। अरे नहीं, मैंने उस अंकल का नाम तो पूछा ही नहीं। मोमो जल्दी जल्दी एलिवेटर में जब घुसती है तो वो किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली थी। तो मिस्टर लीहाओ उसे पकड़ लेता है और इतने क्लोज था कि उसे देखते ही रह जाता है। सेक्रेटरी कहता है प्लीज ये स्टाफ का एलिवेटर है। वो कहती है कि सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। वो जाने लगी थी मगर उसके बाल मिस्टर लीहाओ के वॉच में फंस जाते हैं। तो वो कहती है कि प्लीज निकाल दो। तो मिस्टर लिहाय उसे अपने क्लोज करके उसके बाल निकालने लगा था मगर उसके बाद उसकी आवाज उसे जानी पहचानी लगती है और उसे उसी वन नाइट स्टैंड वाले लड़के की याद आ जाती है। मिस्टर लिहाय ने उसे अपने क्लोज कर लिया था। वो बोल रहे थे तुम डर गई हो, बाद में पछताना मत, और उसे किस करने लगा था। वो उसकी टाई पकड़ के खींच लेती, वो भी उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा देता, दोनों किस करने लगे थे। तो वो सोचती है मैं पागल हो गई क्या, क्या क्या सोच रही हूँ मैम, और थैंक यू करके वहां से जाने लगती है और सोचती है ये कितना हैंडसम है। ये सेक्रेटरी कहता है कि तुम इतनी क्लोज हो रही हो, कहीं तुम्हारे कुछ और मकसद तो नहीं है। वो साइड में हटाकर मिस्टर लिहाओ को वहां से ले जाता है, जबकि मोमो को गुस्सा आ रहा था, ये तो दिखने से ही खड़ूस लग रहा है। मिस्टर ली हाउ स्माइल कर रहा था और सेक्रेटरी से कहता है कि आज का इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। फिर जब वो बैठी थी तो गर्ल्स बातें कर रही थी, मिस्टर ली हाउ आज खुद इंटरव्यू लेंगे, सुना है उसका बेटा तो है पर वाइफ नहीं है, कहीं वो अपने बेटे के लिए स्टेप मॉम तो नहीं ढूंढ रहा है। मोमो सोचते है कि मिस्टर ली हाउ लगता है कि बुढ़ा होगा। तभी मियो की बारी आती है, जब वो अंदर जाती है तो वहां पर मिस्टर ली हाउ को देखकर मोमो बहुत हैरान होती है कि ये इंटरव्यू ले रहा है। सेक्रेटरी उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है, वो कहती है कि मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है। मिस्टर लीहाओ कहता है ग्रेजुएशन हुआ नहीं है और यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो, तुम्हें कोई कंपनी हायर नहीं करेगी। वो गुस्से में फाइल पटक के चली जाती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बंदे की क्वालिफिकेशन उसकी डिग्री से होती है? चलो बेट लगाते हैं, मैं तुम्हारे होटल के लिए जॉब करूंगी और तुम्हारे हर महीने 10% ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर देखना तुम मुझे 3 टाइम सैलरी पे हायर करना चाहोगे और तुम्हें मुझसे माफी भी मांगनी होगी। सेक्रेटरी कहता है 10% तो कभी नहीं हो सकता। मिस्टर लीहो कहता है कि अगर तुम बैठ हार गई तो? वो कहती है कि फिर मैं तुमसे बिना कुछ लिए वहां से चली जाऊंगी। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि ठीक है, डील मंजूर है। सेक्रेटरी से बताता है कि कल से काम पे आ जाना। वो जिनजिन के साथ जाने लगी थी। जिनजिन कहती है मम्मी अच्छा हुआ आपको जॉब मिल गई। वो कहती है कि हाँ मेरी क्यूट बेबी मेरे साथ जो है। वो वहां से चली जाती है। सेक्रेटरी सोचता है इसकी बच्ची है यानी कि ये मैरिड होगी। फिर मोमो काम कर रही थी वहां पर, एक्स फियांसे और उसकी फ्रेंड आ जाती है। वो उन्हें इग्नोर कर रही थी बट उसकी फ्रेंड कहती है कहीं तुम इस होटल में वेट्रेस तो नहीं हो? मोमो कहती है तुम लोगों से तो बेटर हूँ, किसी को धोखा तो नहीं दे रही हूँ ना। फ्रेंड कहती है मैंने सुना है तुमने फॉरेन में एक बच्चे को जन्म दिया था और तुम्हें उसके बाप का भी नहीं पता, कितने अफसोस की बात है। एक्स फियांसे उसे बातें करने से रोकता है लेकिन फ्रेंड कहती है आखिर हम इतने दिनों के बाद मिले हैं, बात तो करेंगे ना। और कार्ड निकाल के कहती है ये लो मोमो, कुछ दिनों में मेरी शादी है, तुम मेरी ब्राइडमेड बन जाना। मोमो को याद आता है कि एक्स फियांसे ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था तो मोमो ने हाँ किया था, पर वो धोखेबाज निकला। और वो फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें सच में भरोसा है कि तुझे धोखा नहीं देगा? अच्छा हुआ मैंने इसे शादी नहीं की, वरना मुझे तुम दोनों का असली फेस कैसे पता चलेगा। एक्स फियांसे थप्पड़ मारने वाला था मगर फैन रोक लेती है। इतने में जैनजन एक बच्चे को देख के कहती कि वाह भाव तुम तो कितने हैंडसम हो। जाओ जाने लगा था मगर उसका हाथ पकड़ लेती है और वो सोचती है कि ये भी कितनी क्यूट है। जिनजिन कहती कि ये लो तुम्हारी चॉकलेट, बट वो नहीं लेता। वो कहती है क्या तुम्हें ये मुझे दे रहे हो? वो हाँ करता है तो जिनजिन नाचने लगती है, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है, और उसे गाल पे किस कर देती है। वो शर्मा से कर अपना फेस कवर कर लेता है। जिनजिन कहती है क्या मेरा नाम जिनजिन है, तुम्हारा नाम क्या है? बट वो कुछ नहीं कहता। इधर ये दोनों चबड़ चबड़ किए जा रहे तो मोमो को गुस्सा आ जाता है और कंट्रोल नहीं कर पाती और फ्रेंड को थप्पड़ मार देती है। ये मेरी बेटी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश मत करना। फियांसे उसके मुंह पे पानी फेंकता है और चिल्लाने की आवाज जिनजिन को आ जाती है। वो कहती है कि मेरी मम्मी को कोई बुली कर रहा है, उनकी ऐसी की तैसी, और भागकर जाके एक्स फियांसे के हाथ पे काट देती है। वो उसे धक्का देकर गिरा देता है तो मोमो से उठाती है और उन पे गुस्सा करने लगी थी, पर फ्रेंड चिल्ला बैठती है कैसी बेटी है, इसे यहाँ से ले जाओ। गार्ड्स
मोमो सोचती है बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है, कहीं ये निकलवा ना दे। तभी वहां पर जाजू आ जाता है और उसके पीछे दो बॉडीगार्ड्स थे। गार्ड्स कहते हैं कौन यहाँ पे शोर मचा रहा है। मोमो के सोचती है कि अचानक से मेरे दिल में दर्द क्यों होने लगा है। जान सोचता है ये आंटी कितनी सड़ी सी हुई यान से तो बहुत बेटर है, काश इस डैड इनसे शादी कर ले सड़ी हुई यान की जगह। और उन्हें ऑर्डर देता है। वो जाके जिनजिन को पकड़ लेते हैं गार्ड्स। वो चिल्लाने लगी थी मोमो। वो लात मार के इशारा करता है कि तुम लोग गलत लोग बंदे को पकड़ा है। वो तभी वो एक्स फियांसे को पकड़ लेते। उन दोनों को पता था कि ये मिस दीन का बेटा है और उनसे माफी मांगने लगता है। जाओ सोचता है कि डैड को पता चला मैंने फिर से कांड कर दिया तो सही नहीं होगा। उन्हें छुड़वा देता है और गार्ड के साथ वहां से चला जाता है। मोमो कहती है जिनजिन चलो घर चलते हैं। जिनजिन कहती है ओके मम्मी। तो फ्रेंड को मुंह बना के जा रही होती है। फ्रेंड कहती है तुम मेरी शादी में जरूर आना, पर हमारी वेडिंग पार्टी में अपने पार्टनर का होना जरूरी है। अगर कोई कोई लड़का नहीं मिले तो मैं तुम्हें अमीर बुड्ढों से मिलवा सकती है। मोमो कहती है अमीर बुड्ढा तू अपने लिए रख, मेरे पास लड़कों की कोई कमी नहीं है। फ्रेंड कहती है अच्छा, तुझे कौन सा लड़का मिलेगा। मोमो कहती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो काफी रिच और हैंडसम है, मगर मैं तुझे उसे तुम्हारी पार्टी में ले आई तो तुम्हें छोड़ के हमें देखेंगे सभी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी खराब नहीं करना चाहती। जाने लगती है। वो पैर अड़ा देती है जिससे गिर के वो मिस्टर लीहाव के बाहों में। वो फिर से उसे देखता ही रह जाता है। फ्रेंड मजाक उड़ाने लगता है, कहती है बेशरम लड़की, फिर से लड़कों पर ड्राइव मार दिया है। मोमो कहती है इसकी इतनी हिम्मत, मेरा मजाक उड़ाओगी। मिस्टर लिहाव को किस कर देती है तभी। मेरा कहती है मेरा हस्बैंड यही है। फ्रेंड कहती है सभी तुम आ गए। फ्रेंड कहती है तूने कहाँ से ढूंढा है ये एक्टर, स्क्रिप्ट तो रेडी कर लेती है। मोमो कहती है धीरे से प्लीज बॉस मेरी मदद कर दो, बस इस बार फ्रेंड मजाक उड़ा रही थी। फ्रेंड कहती है तूने ये लड़का हायर किया होगा नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए, मिस्टर लीहाव कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कितने में मुझे हायर कर सकती है। तो फ्रेंड कहती है लगभग 500 के तेरे कपड़े होंगे और फियांसे देखो तो सही, इसकी तो वॉच भी फेक है। वो टच करने लगा था, वो दूर करके उसे हैंकी से साफ करने लग जाता है। ये लिमिटेड एडिशन है और वर्ल्ड में सिर्फ एक है। एक्स फियांसे उसका मजाक उड़ाता है, तुझे क्या लगता है सूट बूट पहन के तू सीईओ बन जाएगा। तभी एक एम्प्लॉय आकर मिस्टर लिहाव को बॉस बोल देता है, तो वो दोनों हंसने लगते हैं। कोई चलता फिरता है लिहाव थोड़ा बन सकता है। और एक्स फियांसे किसी को फोन करता है, यहाँ कोई मिस्टर लिहाव बनने का नाटक कर रहा है। तभी वो आदमी वहां पे आ जाता है और उसे बाहर फिकवाने वाला था, पर वो जैसे ही उन मिस्टर लिहाव को देखता है उनसे माफिया मांगने लगते हैं, बॉस आप यहाँ पे। वो जाके एक्स फियांसे को मारने लगता है, तू अंधा है क्या, यही मिस्टर लिहाव है। मिस्टर लिहाव उसे भगा देता है और कहता है तुम दोनों खुद जाओगे या फिर यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा। फ्रेंड अभी भी गड़बड़ की जा रही थी, तो उस सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर फेंक देते हैं उन दोनों को। और मिस्टर लिहाम उसकी मुंडी पकड़ के मोमो को कोने में ले आता है। वो कहता है तुम्हें मेरी हेल्प की क्यों जरूरत पड़ेगी, आखिरकार तुम जो बोलना चाहते हो दूर होकर भी बोल सकते हो, इतना क्लोज क्यों आ रहे हो। तो उसकी मुंडी पकड़ अपनी तरफ कर लेता है। कहता है जब तुमने मुझे एलिवेटर में सेड्यूस किया था तब भी तो तुम मेरे इतनी क्लोज थी। मोमो कहती है बस वो तो एक एक्सीडेंट था। तो उसका फेस पकड़ के कहता है आज अभी भी तुमने मेरा यूज किया, उसका क्या, वो भी एक्सीडेंट था क्या। और उसके और ज्यादा करीब होके कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर दोबारा से मेरी बाहों में गिरने की कोशिश की तो तुम्हारी ये 3 मंथ की इंटर्नशिप पहले एंड कर दूंगा। वो आदमी सुन लेता है सब कुछ, मतलब ये दोनों नाटक कर रहे थे। इस मोमो ने मुझे बॉस से डांट पड़वा दी। एक दूसरी वेटर आकर मोमो को बताती है मैनेजर की तबीयत खराब है और वीआईपी रूम में एक यंग गेस्ट है, वो बहुत बवाल मचा रहा है, खाने पीने से मना कर रहा है और रूम का कचरा बना दिया है। उसका कोई फैमिली वाला भी नहीं है, तो कौन हैंडल करेगा। मोमो कहती है मैं उसे देख के आती हूँ। वो आदमी खुश हो रहा होता है, अगर तुमने यंग मास्टर को गुस्सा दिला दिया तो मिस्टर लीहा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मोमो आती है तो दूसरे वेटर्स बताते हैं कि इस बच्चे ने खुद को लॉक कर रखा है। तो मोमो दूसरे रूम कार्ड खोल के अंदर जाने से वेटर सभी मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यंग मास्टर गुस्सा आ गए तो उनकी तो जॉब ही चली जाएगी और यंग मास्टर को स्ट्रेंजर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मोमो तो गई काम से। मोमो अंदर जाके देखती है तो सोचती है मेरा बेटा इतना ही बड़ा होता। वो उसे सहला कर पूछती है क्या हुआ बेबी। वो उसे धक्का मार के देते हैं। वो कहते तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम सामान के फेंक फेंक के मारे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है। तो जाजा के पेट में सच्ची में कूद रहे थे चूहे। वो खाना मंगा लेती है। तो मोमो कहती है मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खा रही हूँ। ये केक तो देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, अगर कोई खाना चाहता है तो खा सकता है। और जाजा भी उसके हाथों से खा लेता है। तो सोचता है ये आंटी कितनी अच्छी है, फिर भी गुस्से में लग रहा था। तो वो कहती है अगर तुम गुस्सा हो तो मैं जा रही हूँ, मगर वो उसे पकड़ लेता है। मोमो कहती है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं। वो सलाह सलाह देता है और लिख के बताता है कि डैडी बहुत बुरे हैं,
तुम मेरे साथ खेलोगी? मोमो समझ आती है कि ये बच्चा बोल नहीं सकता है, तो कहती है तुम गुस्से हो कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ नहीं है, चलो जब तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे उन्हें सबक सिखाएंगे। वो तो हाँ कर देता है और इधर मिलिहाओ को शिके आने लगती है और वो मोमो के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपने टेबल पे मोमो दिखाई देती है जो उसे सीड्यूस कर रही थी। वो दिन में सपने ले रहा था तो सेक्रेटरी उसे होश में ले आता है तो वो स्माइल कर रहा था। मोमो कहती है तुम्हें यहाँ पे बहुत अकेलापन लग रहा है ना, तो मैं तुम्हें एक लिटिल सिस्टर से मिलवाती हूँ। और अपनी बेटी को जिन को वीडियो कॉल करती है, वो हेलो कर रहा था। जिन कहती है कि वाओ ये तो बहुत हैंडसम ब्रदर है, बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। मोमो कहती है तुम्हें सिस्टर पसंद आई? वो कहता है हाँ। जुन कहती है कि मम्मी ये तो वही ब्रदर है। मोमो कहती है कि चलो मैं इसे मिलवाने लेके चलती हूँ, तो ज़्यादा जल्दी से भागने लगता है खुश होके। मोमो भी उसके पीछे होती है। तभी ज़्यादा यान को देखकर सोचता है इस सड़ीगल जैन ने मेरा डैड का पीछा अभी तक छोड़ा नहीं है। जैन के इशारे पे उसका आदमी ज़्यादा को चाचू को मारने लगा था, पर मोमो जाके पकड़ लेती है अपने हाथ से। वो आदमी भाग जाता है पर मोमो के हाथ से ब्लड निकलने लगा था, तो वो कहती है डरो मत, तुम बिल्कुल ठीक हो। पर खुद बेहोश हो जाती है। ज़्यादा परेशान हो जाता है वो, पर वो बोल नहीं पाता। तभी दो दूसरे एम्प्लॉय आ जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर मिस्टर लिहाव बैठा आती है और कहती है मैं लड़का से मिलने गई थी, वो बोल रहे थे तुमने जाजो को संभालने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम जाजो को ग्रैंडपा के पास छोड़ाओ। वो मना कर देता है तो कहती है ग्रैंडपा ये चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो ताकि जाजो को अच्छी फैमिली मिल जाए। और अपनी लेग से सिड्यूस करने लगती थी पर वो दूर हो जाता है। इतने में सेक्रेटरी आकर बताता है कि यंग मास्टर को कुछ हो गया है। वो पूछता है क्या हुआ, तो बताता है कि यंग मास्टर के कोई मारने वाला था बट एक वेटर ने आकर उसे बचा लिया। वो जल्दी से जाने लगता है। इधर ज़्यादा देखता है उसके गले में जो नेकलेस है वही सेम मोमो के गले में है। वो कहता है कहीं ये मेरी मॉम तो नहीं है। इधर लिहा भागकर आता है तो ज़्यादा भागकर उसे हक कर लेता है और उसे लिखकर सब कुछ बता देता है। तो वह देखता है ये तो वही है मोमो, इसने मेरे बेटे की जान बचाई। और वो अपने बेटे से कहता है सॉरी बेटा, आज से तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, चलो रेस्ट करो घर चल के। वो मना कर रहा था जाने से। यान कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगी, पर उसके हाथ छोड़ा के मिस्टर लिहाव के पीछे जाके छुप जाता है। यान कहती है लगता है ये बहुत ज्यादा डर गया है, इसके साथ किसी को होनी चाहिए, क्यों ना मैं यहाँ पे रुक जाऊं इसके साथ। तो वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अभी इन्वेस्टिगेट करना है किसने अटैक किया था। तो यान गुस्से से चली जाती है, इसने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मिस्टर लिहा उसके सेक्रेटरी को कहता है कि ध्यान रखने के लिए बोल देता है। तभी यान गुड्डे से कहती है कि तुमने सब तैयारी कर लिया है, तुम्हें कोई पकड़ ना पाए। रही बात उस बच्चे की, उसे तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले मेरी शादी हो जाए। तो ग्रैंडपा को कॉल करती है पर ग्रैंडपा परेशान लग रहे थे और कहते हैं जाओ को यान बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। तो उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आप ऑनलाइन भी बॉस के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हैं। इधर जिनजिन कहती है कि मम्मी आपको होश आ गया? वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिनजिन कहती है क्या करूं, आपने परेशान करके रखा है। मैं जब भी स्कूल से मिलने होटल गई आपको, वो तभी आपको ब्रदर को सरप्राइज देना चाहती, पर तो चला आप तो हॉस्पिटल में है, पता है मुझे कितना डरा दिया आपने। वो कहती है कि सॉरी मम्मी, तू जैसे तुम परेशान थी ना। जिनजिन कहती है कि और नहीं तो क्या, आपको इतनी अच्छी बच्ची कहाँ से मिलेगी जो अपनी मम्मी का इतना अच्छे से ध्यान रखेगी। मोमो कहती है कि हाँ हाँ मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और बताता है कि ये सब चीजें मिस्टर लियनहाउ ने भेजी आपके लिए, आपके चोट लगी है तो आपको 2 दिन की छुट्टी दी जाती है और आपकी सैलरी भी नहीं कटेगी। आखिर तुमने यंग मास्टर की जान जो बताई है। मम्मी पूछती है यंग मास्टर? वो बताता है कि हाँ जाओ जाओ मिस्टर लिहाव का बेटा है। तो मोमो तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिन ऑनलाइन देखती है कि जिस अंकल ने उसे चॉकलेट दी थी वो उसकी मम्मा का बॉस है और बॉस का ग्रैंडपा भी उसके लिए वाइफ ढूंढ रहा है। तो वो अपना बैग पैक कर लेती है। वो कहती है मैं मम्मा बाहर जा रही हूँ। वो पूछती है कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मम्मा वो आइसक्रीम लेने जा रही है। मम्मा कहती है ओके तो फिर मेरे लिए भी एक लेके आना। और जिंदन खुश हो जाती है, मम्मी मैं आपके लिए गुड न्यूज लाऊंगी। फ्री होती है वो फ्रेंड की शादी में कैसे जाएगी, क्योंकि मिस्टर लिहाव को उसे वहां पे ले जाके जाना पड़ेगा पार्टनर बना के। ग्रैंडपा एक रेस्टोरेंट में आते हैं और कहते हैं मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ तब भी ग्रैंडसन के लिए मुझे डेट पे जाना पड़ रहा है। तो तभी जिंजन आके कहती है कि हेलो ग्रैंडपा। फिर सेक्रेटरी मिस्टर लिहाव को बता देता है कि आपके बदले में ग्रैंडपा ब्लाइंड डेट पे गए हैं। मिस्टर लिहाव बहुत परेशान हो जाता है। जिनजिन कहती है ग्रैंडपा क्या आप एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे हो जो ब्यूटीफुल हो और काइंड हो और सबका ध्यान भी रखने वाली हो? ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कहती है कि मेरी मॉम इसके लिए बिल्कुल क्वालिफाई है, मुझे अपनी मॉम के लिए एक हस्बैंड चाहिए और आपको अपने ग्रैंडसन के लिए एक वाइफ चाहिए, तो आप मुझे देख लीजिए मेरी मम्मी ने मुझे कितने अच्छे से पाला है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी की फोटो है? तो वो फोटो दिखाती है तो वो कहती है मेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल है। ग्रैंडपा भी फोटो देखती, वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं। इतने में वहां पे मिस्टर लिहाव की भी एंट्री हो जाती है।
ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम मुझे अपनी मॉम से किसी दिन मिलवाओगी? जिनजिन कहते हैं कि ऑफ कोर्स, जिस दिन मेरी मॉम और आपका ग्रैंडसन साथ हो जाएंगे तो मैं भी आपको अच्छे से ट्रीट करूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये बत्ती कितनी क्यूट है, ये लो तुम्हारे लिए, ये खाओ। मिस्टर लिया वहाँ पे आ रहा था और वहीं पे मोमो जिनजिन के पास आ जाती है। वो जिनजिन पूछती है कि मम्मी आप यहाँ पे? वो कहती हाँ, मैं अपनी बेटी को देखने आई थी, क्या कर रही है वो? मिस्टर लिहा वहाँ पे आ जाता है तो ग्रैंडपा उसका मुंह फेर लेते ताकि उन्हें देख ना पाए और जिनजिन को इशारा कर देते हैं जाने का। वो अपनी मम्मी को लेके जा रही थी तो दोनों एक दूसरे को शाय करके डन बोल रहे थे। जुजू कहती है कि आपको अभी काम पे जाना चाहिए मम्मी। वो कहती क्यों, मेरी अभी 2 दिन की छुट्टी है। जिनजिन कहती है कि यही तो टाइम है अपने बॉस को पटाने का। वो कितना हैंडसम है, रिच है और सिंगल है, उनका क्यूट सा बेटा भी है, कितनी सारी लड़कियां उसके पीछे बैठी रही। अगर आप अब मेहनत नहीं करोगे तो मैं कैसे हैंडल करूंगी सब कुछ? मोमो कहती है तुझे इतने शैतानी ख्याल कहाँ से आ जाते हैं? बोले तू मेरी बॉस से कब मिली, तुझे कैसे पता चला कि वो हैंडसम है? जिनजिन कहते हैं मुझे पता है वो बहुत हैंडसम है, तभी तो मैं उन्हें अपनी डैड बनने की परमिशन दूंगी। मोमो कहती है पर तुम्हें ये नहीं पता वो एकदम का बिग डेविल है, बच्चों को तो कच्चा चबा जाता है, तब भी तो उसे अपना डैड बनाएगी। और उसकी गुदगुदी करने लगती है। वहां पे मिस्टर लिया और ज़्यादा भी आ रहे थे, वो उन्हें भी वहां पे बुला लेती है। लीला को देख के उसके वो अपना फेस छुपाने लगती है, पर ज़्यादा जाके उसका मामा कह के गले लगा लेता है। वो कहती है तुम एक दूसरे को जानते हो? वो मोमो कहती है कि ये वही है कि अंकल जिन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी। मिस्टर जिया कहते हैं ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी ब्लाइंड डेट पे आई थी, क्या तुम सिंगल मॉम हो? वो कहती है नहीं तो, ये तो अपने डैडी से गुस्सा है ना तभी आई थी, मेरी बेटी बहुत शैतान है। और सोती है अगर किसी को पता चल जाए जिंदन के डैडी नहीं है तो सभी लोग उसे बुली करेंगे। ज़्यादा सोचता है कि मेरी सिस्टर कितनी क्यूट है। मोमो कुछ बोलने वाले थे मिस्टर लिया तो घर पे रह के रेस्ट करो। जिंदन कहती है कि मम्मी का हाथ ठीक हो गया है, मम्मी कल से काम पे आ जाएंगी। और जाओ मिस्टर लिहाव का उसके हाथ पे रखवा देता है। फिर वो उन दोनों को खाने पे ले आता है। जिंदन कहती कि अंकल यहाँ पे बैठ जाओ ना, और खुद जाओ के साथ चली जाती है। मोमो हंस रही थी, वो सोचता है कि ये छोटी बच्ची कितनी क्यूट है, इसके साथ रह के ज़्यादा ठीक हो सकता है। और कहता है तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है। वो कहती है कि हाँ वो बहुत बहुत ज़्यादा चालाक भी है, सभी उसे लाइक करती है, पर लगता है जिंदन की जाओ के साथ बहुत बन रही है। वो दोनों पानी उठाने वाले उनके टच हो जाते हाथ, वो नर्वस हो रहे थे। तभी वहां पे जिंजन आ जाती है और कहती है कि मम्मी मैं ब्रदर के साथ खेलने जा रही हूँ। वो दोनों खेलने भाग जाते हैं। मोमो पूछती है जाओ को कुछ बोल क्यों नहीं पाता है? तो बताता है कि मेरा बेटा पहले अच्छे से बोल पाता था, पर शायद मैंने ही उसका ध्यान नहीं रख पाया, इसलिए वो बोलना नहीं चाहता। वो दोनों खेल रहे थे, ज़्यादा से ढूंढ रहा था, बट वो बलून्स के अंदर से निकलती है। मैं यहाँ छुपी हुई थी, तो उसे हक कर लेता है और कहती है क्या हुआ भाई? वो इशारा करता है। दिन दिन कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि मेरे डैडी नहीं है और तुम्हारी मम्मी नहीं है, अगर वो लोग साथ हो गए तो हम लोग फैमिली बन जाएंगे। ज़्यादा हाँ करता है और वो दोनों आ गए थे। वो ज़्यादा जाके मोमो के साइड बैठ जाता, मिस्टर लिहा उसे अपने पास बुलाता है, पर वो नहीं आता। जिनजिन कहती कोई बात नहीं, भाई को मैं मेरी मम्मी पसंद आ गई तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। वैसे अंकल बताना जाजो की एज क्या है? मिस्टर लिहा बताता है कि वो भी 5 साल का हुआ है, उसका बर्थ डेट बताता है। मोमो हैरान हो जाती है क्योंकि जिनजिन की भी यही बर्थ डेट है, कहीं कुछ। तभी जिनजिन काउंट कर रही थी, वो कहती है क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी। तो पहले ही मोमो बोल पड़ती है जिनजिन अभी 5 साल की नहीं हुई है। जिनजिन भाग कर जाकर उसके कान में कहती मम्मी आप भूल गई हो क्या, मैं ऑलरेडी 5 साल की हो गई हूँ। और तो और जाजुर का बर्थ डेट तो मेरे बर्थ डेट पे सेम डेट है। वो कहती है अभी हमें घर जाना होगा, उसे लेकर जाने लगी थी, पर जिनजिन कहती है कि नहीं मुझे जाजुर के साथ और खेलना है। वो उसे डांट देती है तो वो जाकर कहती है कि अंकल क्या आप मुझे प्लीज बचा लेंगे? उसकी गोदी में चढ़ के बैठ जाती है। मोमो को मैसेज आता है फ्रेंड का, अभी तक शादी में नहीं आई तुम? मोमो सोचती है कि मेरे मन तो नहीं कर रहा उसकी शादी में जाने का, पर उसकी शादी में वो डॉक्टर मिलेंगे जो जिनजिन के अस्थमा का इलाज कर सके, मुझे जाना ही होगा। मिस्टर लिहाव कहते हैं कि बच्चों को खेलने दो। वो कहती है कि ओके तुम इनका ध्यान रखना, मुझे एक जरूरी काम है, और भाग जाती है। इधर फ्रेंड खुश हो रही थी और शादी के लिए वेडिंग ड्रेस पहन के रेडी हो गई थी, पर एक्सपीरियन से बिल्कुल खुश नहीं रहा और मोमो को देख भाग के उसके पास आ जाता है। मोमो को तुम आ गई? फ्रेंड कहती है कि अब देखना मैं कैसे एम्बेरस करती हूँ तुम्हें। मैं एक्सपीरियंस से कहता है कि मोमो तुम्हें मेरी फिक्र है ना, और उसका हाथ पकड़ने लगे तो वो अपना हाथ जुड़ा लेती, पागल हो गया क्या? तभी वो स्टेप सिस्टर आ जाती है और कहती है तू फॉरेन चली गई थी ना, वापस क्यों आई है हमारा दिमाग खाने? डैड तुझसे बहुत ज्यादा परेशान है। मोमो कहती है ये मेरी और डैड के बीच की बात है, तू इसमें क्यों बोल रही है? स्टेप सिस्टर कहती है मेरी बहन होकर तूने हमारी फैमिली की इंसल्ट करवा दी। मोमो कहती है किससे बहन बोल दिया है, तू मेरी बहन नहीं है, हम दोनों की मम अलग अलग है, समझी तू? मोमो से दूर करके जाने लगी थी, पर एक्सपीरियंस उसका हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि मैं तुम्हें अब भी लाइक करता हूँ। मोमो हाथ छोड़ा के कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी शादी है यहाँ पे।
पर टैक्सी मैन से उसका हाथ पकड़ लेता और छोड़ नहीं रहा था। मैंने उसकी फ्रेंड आके कहती बेशरम तू मेरी फ्रेंड हस्बैंड को सेड्यूस करेगी। मोमो कहती है तू अंधी है क्या, तुझे दिख नहीं रहा ये मेरे पीछे पड़ा है। फियांसे जाने लगा था पर फ्रेंड उसके हाथ पकड़ लेती है और मोमो से कहती है तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है अभी तक, तू ना तुझे उस पे तूने इस बार बड़ा लंबा हाथ मारा, होटल के सीए मिस्टर लीहाओ को बिठा लिया। तो स्टेप सिस्टर मजाक उड़ाने लगती है, मिस्टर लीहाओ वो भी इसे भाव देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे शेमलेस बोलने लगे थे। स्टेप सिस्टर उसके ऊपर वाइन फेंक कर मांगती है, मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो भी पलट के फेंक के मारती है। स्टेप सिस्टर उसे थप्पड़ मारने लगी थी, तभी लीहाओ उसका हाथ पकड़ लेते, किसकी इतनी हिम्मत जो मिस्टर लीहाओ की बंदी पर हाथ लगाएगी। तो स्टेप सिस्टर माफी मांगने लगती है। सिस्टर कहती है वैसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। वो कहता है तुम मुझे पागल समझ रहे हो, सबके सामने मेरी बंदी को मारने वाली थी तुम, चलो सबके सामने घुटनों पे बैठकर इससे माफी मांगो। स्टेप सिस्टर मना करती है, अच्छा तो फिर मैं अभी तुम लोगों को बैंकरप्ट कर दूंगा। पर फ्रेंड घुटनों पे पड़ बैठ जाती है, वो कहती है प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग पहले फ्रेंड थे ना। स्टेप सिस्टर कहता है लीव सीओ, अब तुम्हारी बारी। वो मना कर रही थी, मोमो ज्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए मिस्टर लिहाओ को ले जाती है वहाँ पे। स्टेप सिस्टर को बहुत हैरानी हो रही होती है कि इस पुअर मोमो ने मिस्टर लिहाओ को कैसे बता दिया। मोमो सोचती है कि किसी ने मुझे पहली बार प्रोटेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा, और उसका थैंक यू करती है। मिस्टर लिहाओ कहता है तुम्हें पता है तुम्हें इतना साथ ये सब करेंगे, फिर भी तुम यहाँ पे आई, स्टूपिड हो क्या। मोमो कहती है तभी तो मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, अच्छा तुम भी नहीं तुम मुझे लाइक करते। वो मुंह फेर लेता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसे लाइक करने लगता है और अपना नेकलेस देखने लगता है। मोमो देख लेती है, जाओजा की मॉम तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। वो कहती है तुम अचानक क्यों पूछ रही हो, क्या तुम उसकी मॉम बनना चाहती हो। वो कहती है अगर जाओजा सच में मेरा बेटा हुआ तो उससे शादी करके हम हमारे बेटा बेटी साथ में हो जाएंगे। वो कहती है क्यों, मैं क्यों नहीं मान सकती, मैंने सुना तुम बहुतों की भी ड्रीम बॉय है। वो कहता है सच में। वो उसे पकड़ के टेबल पे गिरा लेता है और उसे क्लोज करके किस करने लगा था पर वो दूर कर देती है। तो कहता है झूठी कहेंगी। मोमो कहती है जिसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया तो क्या तुम उसे लाइक करते हो। वो कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन है, वो बस एक एक्सीडेंट था। मोमो कहती है क्या तुम उसने ढूंढने की कोशिश नहीं की तुम्हें, मुझे लगता है ज़्यादा की ज़रूरत है मॉम की। मिस्टर लिहाओ कहता है जब वो खुद अपने बच्चे को छोड़ के गई है तो मैं भी नहीं चाहता वो उसे कभी मिले। मोमो सोचती है कभी ना मिले, मैं कैसे भूल गई, मैं चाहकर भी भूल नहीं सकती अपने बेटे को। मिस्टर लिहाओ कहता है क्या तुम जिहाओ की स्टेप मदर बनना चाहती हो। वो कहती है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भूल गई मेरी ऑलरेडी बेटी है और मैं मैरिड हूँ। जालिस मिस्टर लिहाओ कहता है पर तुम्हें घर पे अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए। वो इग्नोर कर चली जाती है। ये कहती है ये हमेशा ऐसे क्यों रिएक्ट करती है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं है। मोमो सोचती है कि पहले मुझे पता लगाना होगा मिस्टर लिहाओ वही वाला लड़का है, और वो शॉपकीपर को वो नेकलेस दिखाती है। वो बताता है कि ऐसा सेम नेकलेस सिर्फ लिहाओ की फैमिली वाले ही पहनते हैं। वो सोचते हैं यानी मिस्टर लिहाओ ही मानस चटा वाला है, उसने मेरा बेटा छीन लिया और जाजो मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को वापस कैसे लूंगी। मिस्टर लिहाओ इसके लिए कभी नहीं मानेगा। स्टेप सिस्टर दूर से खड़ी होकर देख रही होती और कहती है मुझे भी ऐसा नेकलेस की कॉपी चाहिए। मोमो आकर कहती है जिंदन चलो घर चले, बट जाओ उसे जाकर हक कर लेता है और सोचती है कि सॉरी बेटा तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा और मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तब उसे किस कर देती है फोरहेड पे और कहती है बस मुझे अब जाना होगा। वो कहती है मम्मी इतनी स्लो क्यों है, मम्मी मुझे नहीं जाना है। वो कहती है तुम और कितनी शरारत करोगी। तभी जिनजिन को कुछ होने लगा था और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, वो सब परेशान होने लगते हैं। तो मोमो उससे इनहेलर देती है और बताती है जिनजिन को अस्थमा है और वो पार्टी में डॉक्टर को ही ढूंढने गई थी। तभी जिनजिन ठीक हो जाती है और कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मम्मी अंकल मुझे किस करें। वो दोनों किस कर देते हैं और मुझे नहीं आपस में किस करो। तो जाजो उसे धक्का मार देता है, उनका किस हो जाता है और वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और खुश होते आते हैं। वो कहता है तुम लोगों भी रेस्ट करो। जाजो अपने ड्राइंग दिखाता है जिसमें उन चारों की थी। वो पूछता है इसका क्या मतलब है। जिनजिन कहती है इसका मतलब है कि जाजो चाहता है कि हम लोग साथ में सोएं, बट वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। नेक्स्ट सीन में वो चारों बेड पे थी। मामू कहती है कि दोनों बच्चे सो गए हैं तुम बाहर चले जाओ, बट वो दोनों उठ जाते हैं। जिनजिन कहती है कि मम्मी आपने प्रॉमिस किया था ना आप अंकल के साथ सोगी, अब लोग कहीं भाग ना जाओ इसलिए आप लोग बीच में सो और हम दोनों साइड में ध्यान रखेंगे। वो दोनों साइड में लेट के उन दोनों के बीच में धक्का मार देते हैं। मोमो कहती है सॉरी बॉस मेरी बेटी थोड़ी शैतान है। वो कहता है कोई नहीं, पर मैंने तुम कभी भी तुम्हारे हस्बैंड को नहीं देखा, नहीं तुम घर जाती हो नहीं कभी उसे मैसेज करती हो और ना ही उसका मैसेज आता है, लगता है उसे तुम्हारी और बच्चे की चिंता नहीं है, क्या तुम उसे डिवोर्स देने का सोच रही हो। वो कहती है कि मैं सोचूंगी और सोचती हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ तुम पे गिव अप करके अपने बेटे को कैसे छीनूं। और इमेजिन करती है वो दोनों बेटे उसके पास हैं और मिस्टर लीहा बेचारा रो रहा है।
वो कहता है, अगर तुम सच में डिवोर्स दोगी तो मेरे बारे में वो तो सो गई थी। तो वो कहता है, पहले मेरी शादी करने का मन नहीं था पर मैं अभी शादी करना चाहता हूँ, पर क्या ये हाँ करेगी? और तभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं मोमो जावजा को उठाने आते हैं, गोद में उठा के ले जाती है। मिस्टर लिहाज होता है, जावजा इसके साथ कितना खुश है, कितनी अफसोस की बात है, मोमो नहीं मान रही। वो मॉर्निंग में वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिनजिन कहती है, मेरा तो पेट भर गया। तो मोमो कहती है, मार खाओ। तभी उसे फोन आता है जिनजिन के किंडरगार्टन को। मिस्टर जिहा सुन लेता है और फोन करके कहता है कि मोमो की बेटी को उस किंडर की गार्डन में एडमिशन दे दो। और सोचता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? वो लोग जाने लगे थे। जिनजिन कहती है, ब्रदर हम फिर से मिलेंगे। और दोनों चले जाते हैं, बट जाओजो सैड था। मिस्टर लिहाओ कहता है कि इनके जाने के बाद जाओजो ने मुझे भी अकेलापन लग रहा है। और फिर सोचता है, मोमो सही थी, मुझे जाओसो को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है, जिन के अस्थमा का इलाज करने के लिए बात कर रहा था, और स्पेशल टीचर और उसका ख्याल रखेगा। तभी ज्यादा उसे लिख के कहता है, जिंग वाले किंडरगार्टन में जाना है। तभी वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, घर पे है टीचर तुम्हें सिखाने के लिए, वहां पे तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? बट ज्यादा उसे सामान फेंक के मारने लगता है और लिख के कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं भेजा तो मैं ग्रैंडपा को बता दूंगा कि तुम बुरे हो और मैं ग्रैंडपा के साथ रहने लग जाऊंगा। वो कहता है कि बेटा डैडी की बात मानो, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तभी जान आती है तो भाग जाता है। यान कहती है कि मैं तुम्हारे और जाओजो के लिए खाना लेके आई हूँ। वो सोचता है, मुझे यान के साथ शादी करनी चाहिए, आखिरकार ये जाओजो को कितने टाइम से जानती है। और कहता है, ओके ठीक है, हम शादी कर लेंगे। तो यान बहुत खुश हो जाती है, बट ये सुन के जमा सामान फेंकने लगा था। वो पूछता है, क्या हुआ बेटे, तुम्हें चोट लगी है? वो मना कर देता है और उसे खुद को टच नहीं करने देता है। मिस्टर लिया उसे तोड़फोड़ करने से मना कर रहा था और उसका रीजन पूछता है। तभी वहां पे सेक्रेटरी आ जाता है और बताता है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। जान कहती है, तुम मीटिंग में जाओ, मैं जाओजो का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो जाओजो को उसे पकड़ा कर चला जाओ। तो जैन को धमकाने लगी थी, मैंने तुझे बोला था ना अच्छे से बन के रह, मैं ही तुम्हारी मॉम बनूंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। कल देखते हैं, पास्ट में जाओजो को हमेशा ही बुली करती थी और कहती है कि मम्मी को गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं तुझे भूतों वाले कमरे में बंद कर दूंगी। तो वो सोचता है, क्या सच्ची में पापा ये सड़ी सी जैन को मेरी मॉम बनाएंगे? वो डर रहा था, पर उसका हाथ पकड़े के ले जाने लगी थी। वो अपना खिलौना उठाता है तो खिलौना फेंक के मारती है। ज्यादा उसे काट लेता है तो उसे धक्का मार देती है और उसे मारने वाली थी। तभी मोमो आ जाती है और उसे धक्का मार देती है। कहती है, बेबी तुम ठीक हो ना? तो उस यान को थप्पड़ मार देती है। यान कहती है, मैं इसकी मॉम हूँ। वो उसके थप्पड़ मार देती है। मोमो कहती है, ये मिस्टर लीहाओ का बेटा है, तो उसे बुली कर रही थी, अगर उसे पता चलेगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तो वो कहती है, तुम्हारी बातों पे यकीन कौन करेगा? यहाँ पे सीसीटीवी कैम लगे हैं, उसमें तो सभी रिकॉर्ड हो गया होगा था। लैन कुछ मार के सीसीटीवी तोड़ देती है। अच्छा, तू आज याद दिला दिया, अब कौन तेरी बात पे यकीन करेगा? मैं मिस्टर लिहाओ की फियांसे हूँ और उसकी तू छोटी सी एम्प्लॉय। और वो चली जाती है। मोमो सोचती है कि मैं ऐसे लड़के से कैसे शादी करोगे तुम? तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ अपने बेटे को हर्ट नहीं होने दूंगी। तो यान कहती है, इन कुछ करना होगा मामला शांत करने के लिए। मिस्टर लिहाओ आता है तो कहती है, उस मोमो ने हमारे बेटे को, मिस्टर लिहाओ भाग कर जाकर अपने बेटे को दूर कर देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मोमो कहती है कि पर पहले अपनी आंखें देखो, खोलो अच्छे से, तुम्हें पता भी है ये लड़की तुम्हारे बेटे को बुली कर रही, तुमने जावजा के लिए ऐसी मॉम ढूंढी है जो उसे बुली करती है। जैन कहती है, ये झूठ बोल रही है, इसने जावजा को मारा था। मिस्टर लिहाओ गुस्से से गार्ड्स बुला लेता है, जावजा से पकड़ने लगा था। तो कहती है, बेटा मुझे पता है तुम बोल सकते हो, बोलो बोलो, डरो मत तुम। बस तुम मिस्टर लिहाओ उसे दूर कर देता है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तो मोमो कहती है, मिस्टर लिहाओ तुम बहुत पछताओगे। वो सोचता है, क्या मैंने सच में इसे गलत समझा? मोमो गुस्से में जॉब छोड़ के जा रही थी, तभी यान आकर उसका सामान गिरा देती है। तो मोमो ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया, तभी वो उसे धक्का दे देती है और गार्ड उसे मारने लगा था। जैन अपने पैरों से उसका हाथ पीछ देती है, लेकिन जाओजो कहता है, डैडी मुझे मम्मी चाहिए। मिस्टर लिहाओ हैरान, बेटा तुम बोल सकते हो? जाओजो कहता है, सड़ी हुई यान बहुत बुरी है, उसने मुझे मारा। यान कहती है, तुम्हें उस गूंगे की क्यों फिक्र हो रही है? तो उसकी स्टेप मॉम बनना चाहती है? तो उसका सिर दीवार पे पटक के मारती है, जिससे वो बेहोश हो गई थी। इतने में मिस्टर लिहाओ आते हैं और उसे गोद में उठाने लगा था। मिस्टर लिहाओ कहता है, इसे पुलिस को दे दो। और गार्ड्स यान को पकड़ के ले जाते हैं। मोमो रोते रोते बेहोश हो गई थी, तो उसे हॉस्पिटल ले आया था और फिर वह सॉरी बोलता है, मैंने तुम्हें गलत सोचा। मोमो उठ के जाने लगी तो भी उसका हाथ पकड़ लेता है, पर कुछ बोलता है, तभी उसे फोन आ जाता है। मोमो कहती है, अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रखो, वरना किसी दिन वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। फिर वो बैठ के सोच रही थी, अपने बेटे को कैसे वापस लूं, इस मिस्टर लिहाओ को कैसे छुटकारा पाऊं। तभी वहां पे एक लड़की आती है, वो गेट बंद करने लगी थी, पर वो बताती है कि मैं किंडरगार्टन की प्रिंसिपल हूँ।
तुम्हारे बेटे को kindergarten में एडमिशन हो गया है, मिस्टर ली ने अरेंज करवाया था और हमने स्पेशली डॉक्टर को भी हायर किया था ताकि तुम्हारी बेटी का अच्छे से ध्यान रख पाए। उसे अस्थमा है ना, तो मोमो खुश हो जाते हैं, थैंक यू करती है। तो सोचती है मिस्टर लिहाओ इतना भी बुरा नहीं है, वो भी एक अच्छा बाप बन सकता है। इधर मिस्टर लिहाओ कहता है इतनी क्यूट जिनजिन को कैसे अस्थमा हो सकता है, और उस मोमो का हस्बैंड क्या कर रहा है अगर मैं होता ना, और इमेजिन करता है वो चारों कितना खुश हैं साथ में। और फिर कहता है कि मोमो बोल रही थी वो डिवोर्स के बारे में सोचेगी। इधर स्टेप सिस्टर इन्वेस्टिगेट करवाया था, उसे पता चलता है कि मोमो का मिस्टर लिहाओ के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था, यानी कि मोमो ने उस टाइम ट्विन बच्चों को जन्म दिया था जिसमें से एक मिस्टर ली के पास था और एक उसके पास, मगर उन्हें अभी पता नहीं इन दोनों को कुछ भी, क्योंकि उन्हें भी एक फेक नेकलेस बना लिया था और फेक डिनर टेस्ट भी बनवा ली थी। इधर मिस्टर लिहाओ फ्लावर बुके लेके जा रहा था ताकि वो उसे प्रपोज कर सके, बस टेस्ट सिस्टर उससे जान के टकरा जाती है। मिस्टर लिहाओ उसका नेकलेस देख लेता है और बताती है कि मेरा किसी के साथ वन डे स्टैंड हुआ था, उसने मुझे दिया था, क्या वो तुम हो? तो पार्टी में तुम जाने पहचाने लगे थे, तुम जब मेरे सिस्टर के साथ थे। वो कहते हैं कि तुम मोमो की सिस्टर हो? वो कहती हाँ, मुझे शर्म आती है उसे बहन कहने में, वो बहुत बेशर्म है ना, वो फॉरेन में किसी जंगली के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी। मिस्टर लिहाओ कहता है तमीज से बात करो, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। तो वो चली जाती है। तो फोन कर सेक्रेटरी से पता करने को कहता है कि होटल में उस टाइम मेरे साथ कौन था और डीएनए टेस्ट भी करवाना। तो सेक्रेटरी बताता है उस टाइम आपके साथ स्टेप सिस्टर ही थी और वही जाओजो की मॉम है। तो वो सोचता है मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, अपने प्यार के लिए मैं जाओजो को उसकी मॉम से कैसे दूर कर सकता हूँ, और कहता है मुझे स्टेप सिस्टर से शादी करनी होगी। फिर वो उसके घर जाता है तो स्टेप सिस्टर की मॉम खुश हो रही थी कि मुझे इतना रच से ननीलो मिला है, और वो लोग मोमो की बेइज्जती करने लगते हैं। एकदम मिस्टर लिहा को गुस्सा आ जाता है, वहां से चले जाते हैं। तो फिर वो काम कर रहा था, स्टेप सिस्टर उससे बातें करने लगी थी पर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। तभी मिस्टर लिहाओ तो मोमो की बेटी की रिपोर्ट्स देखने लगा था। वो सोचता है अभी भी उसी की फिक्र है उसे। इधर जिनजिन ग्रैंडपा को बता देती है कि आपके ग्रैंडसन ने मेरे लिए किंडरगार्टन अरेंज किया है। तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि मिस्टर लिहाओ बोल रहा था अब वो शादी करना चाहता है, जरूर उससे तेरी मॉम से लव हो गया होगा। जिनजिन भी खुश हो जाती है, इन दोनों का प्लान तो काम कर गया। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे ये बच्चे बहुत ही पसंद है, अगर इसकी मॉम की हमारे घर में शादी होगी तो हमारे घर में खुशियां आ जाएंगी। तभी मिस्टर लिहाओ स्टेप सिस्टर को लेके आ जाता है, पर वो ग्रैंडपा उसे असिस्टेंट समझ रहा होता है और कहता है तुम मोमो को लेके नहीं आए अभी तक, जाओजो को मैंने अभी तक पाला है, अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है डैड बनने की, इसलिए मोम ढूंढ के लाओ उसके लिए जल्दी से। आप सही बोल रहे हो, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और बताता है मैं स्टेप सिस्टर से शादी करना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा मना करने लगते हैं। तो वो कहता है ये जाओजो की बायोलॉजिकल मॉम है। ग्रैंडपा कहते हैं पर तूने एक बार भी जाओजो से पूछा क्या उसे ये मॉम मंजूर है, वो इससे खुश है भी है कि नहीं, और तू अगर इससे शादी करे तो मोमो का क्या होगा? स्टेप सिस्टर कहती है मैं और मोमो सिस्टर्स हैं, जाज़ो की अगर उससे अच्छी बनती है तो मेरी भी अच्छी बनेगी। पर ग्रैंडपा बिल्कुल खुश नहीं थे और जाज़ो को बुलाते हो तो उससे पूछते क्या तुम इसे मम्मी बनाना चाहते हो, पर वो मना कर देता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता ये इसकी मम्मी है, दोबारा डीएनए टेस्ट करवाओ। स्टेप सिस्टर को गुस्सा आ रहा है, वो बुढ़ा शादी नहीं होने दे रहा, वो किसी को जाके पैसे देती है और प्लान बनाती है। इधर जैनजन को ग्रैंडपा बताते हैं कि मिस्टर लिहाओ किसी और से शादी करने वाला है, पर अपनी मॉम को देख के जल्दी से फोन छुपा देती है। मॉम एक बैड न्यूज है, आपकी शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मोमो हैरान कहते शादी? हाँ मम्मी, तुम्हारा बॉस शादी करने वाला है किसी और से, अगर जाओजो की स्टेप मॉम हुई तो क्या तब भी हम उससे मिलने जाएंगे? मोमो कहती है अगर उसकी स्टेप मॉम ने उसे बुली किया तो तुम क्या करेंगे? जिनजिन कहती है तो हम बद्र जाओजो को वहां से उठा लाएंगे। मोमो कहती ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, और सोचती है मैं भी तो देखूं मिस्टर लिहाओ की न्यू वाइफ है कौन। मिस्टर लिहाओ ने जाओजो को परमिशन दे दी थी जिनजिन के किंडरगार्टन में जाने की। स्टेप सिस्टर कहती है कि कितना अच्छा होगा कि जाओजो के ब्रदर सिस्टर्स भी होंगे, क्या तुम्हारा प्लान है फ्यूचर में? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, एक जाओजो ही काफी है, और उसे ले जाता है। तो वो सोचती है एक बार शादी हो जाए फिर जाओजो को तो मैं टिकाने लगा दूंगी। जाओजो भागकर जाके मोमो को हक कर लेता है, कहती है जाओजो तुम यहाँ, क्या तुम सैड हो? वो मना कर देता है। जिनजिन कहती है कि तुम भी मेरे किंडरगार्टन में हो, हम दोनों तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी। स्टेप सिस्टर कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तो मिस्टर लिहाओ की फियांसी हूँ और जाओजो की मम्मी। ये सुनकर मोमो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता है कि स्टेप सिस्टर कैसी है। स्टेप सिस्टर जिनजिन का मजाक उड़ाने लगी थी, तेरा तो बाप ही नहीं है तो जरूर वो तुझे चाहता नहीं होगा इसलिए छोड़ के चला गया। तो मोमो उल्टा उसे सुना देती है और जाओजो को अपनी तरफ कर लेती है।
तभी मिस्टर लिहाओ आता है, तो अच्छी बनने का नाटक करने लगी थी, पर वो मोमो को बुराई करने लगी थी। तो मिस्टर लिहा उसे सुना देता है और कहता है तुम बाहर जाओ, जबकि खुद और मोमो और बच्चों के साथ अंदर चला जाता है। स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं कभी भी पता नहीं लगने दूंगी कि ये मोमो इन दोनों की बच्ची की माँ है। जिनजिन जाओजा से पूछती है क्या वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम है? वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि मुझे तो देखने से ही पता चल रहा है। क्या तुम्हें मेरी मम्मी पसंद है? क्या तुम मेरी मम्मी को अपनी मम्मी बनाना चाहोगे? तो वो हाँ कर देता है। वो जिनजिन कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमेशा मेरे ब्रदर बन जाना। प्रिंसिपल उन्हें स्कूल दिखाती है। मिस्टर लिहाओ कहता है कि बच्चों को बिल्कुल भी खरोच नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे विंडो क्यों लगी है? अगर किसी इंसेक्ट ने बच्चों को काट दिया तो? प्रिंसिपल कहती है कि बच्चे से ज्यादा तुम घबराए हुए लग रहे हो। मोमो कहती है कि हाँ तुम तो ज्यादा ही कुछ परेशान हो रहे हो। फिर प्रिंसिपल बच्चों को खिलाने ले जाती है और ये दोनों बातें करने लगे थे। फिर वो बातों बातों में जावजा का जिक्र कर देती है। मिस्टर लिहा बताता है कि जावजा जब 2 साल का था वो काफी बोलता था, मगर अचानक उसे एक बार इतना फीवर हुआ कि वो डॉक्टर ने बताया कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तब से वो सही से बोल नहीं पाता। गलती मेरी ही है, मैं एक अच्छा डैड नहीं बन पाया। मिस्टर लिहा को सैड देख के वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि क्या तुमने कभी झूठे लिए हैं? और उसे बैठ के झूले पे झुलाने लगती है, मगर फिसल के उस पर गिर जाती है। वो दोनों नर्वस हो जाते हैं और एकदम से खड़ी हो जाती है और उसका झूला हिलाने लगी थी। तुम्हें मजा आ रहा है ना? जबकि वो रुकने के लिए बोल रहा था, वो नहीं रुकते तो चिल्ला पड़ता है। फिर वो उससे खड़ा होकर अपने करीब कर लेता है। तुमने मुझे बच्चा समझ के रखा है क्या? उसे दूर रख करके कहती है कि बच्चों के लिए खुद भी बच्चा करना पड़ता है, और बाय बाय करके भाग जाती है। मोमो जा रही थी तो स्टेप सिस्टर उसका रास्ता घेर लेती है और कहती है तो कुछ भी कर ले, मिस्टर लिहाओ को मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जावजा की बायोलॉजिकल मॉम हूँ। तो मोमो एकदम हैरान हो जाती है। फिर मिस्टर लिहाओ को देख स्टेप सिस्टर बताती है कि मोमो की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो मुझसे भाई क्यों दे रहे हो इतना? उसका हाथ पकड़ रही थी, पर वो हाथ छुड़ा के चला जाता है। फिर जाओ जब होटल में जॉब कर रही थी और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, तो उसे देखता ही रह गया था और सोचता है कि मुझे नहीं पता हमारे होटल की ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल है, या फिर इसने पहनी है इसलिए ब्यूटीफुल लग रही है। तो वो सोचती है इसे क्या हो गया है। फिर वो मिस्टर लिहाओ मीटिंग में था और क्लाइंट से बात कर रहा था, जबकि मोमो पता नहीं क्या ड्रॉ कर रही थी। वो कहता है कि मोमो, वो नहीं सुनता तो वो चिल्ला के कहता है मोमो। वो कहती है यस बॉस। मिस्टर लिहाओ कहता है अपनी आइडियाज बताओ इस बारे में। मोमो ने तो कुछ भी सुनना ही नहीं था और कहती है मैं सोच के बाद में बताऊंगी। वो कहता है कि मैंने अभी देखा तुम तो कुछ लिख रही थी, दिखाओ। मोमो दिखाने से मना कर रही थी, पर वो जबरदस्ती ले लेता है। वो पहले देखता है उसमें सच्ची में प्लान लिखा है। फिर बस उसके ड्राइंग भी देख लेता है। वो सोचती है कि मैं तो गई काम से। फिर वो सोचता है इस लड़की ने मुझे बिग डेविल बोला, और फिर वो मोमो को प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देता है। मोमो खुश होने लगी थी तो कहता है आज तुम बिग डेविल के साथ डिनर नहीं करोगी, तो वो भाग जाती है। फिर रात में मिस्टर लिहाओ उसे डिनर पार्टी पे ले आता है साथ में, जहाँ पे उसके सीनियर उसे ड्रिंक करने को कहते हैं, पर वो मना कर देता है। जिस दिन कहती है बॉस के लिए मुझे ड्रिंक करना चाहिए, और उसके बदले में खुद ड्रिंक कर लेती है। बट सीनियर उसे और भी ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, तो वो टल्ली होने का नाटक करती है और मिस्टर लिहाओ के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही सीनियर मोमो को हाथ लगाने लगता है, वो रोक लेता है और कहता है कि मैं ड्रिंक करूंगा, और खुद ड्रिंक कर लेता है बहुत सारा। जबकि मोमो सोने का नाटक कर रही थी और सीनियर टली होके गिर जाते हैं। मोमो को सोता देख वो उसकी क्लोज होने लगता है और उसे गोद में उठा के रूम में ले आता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ने लगा था, तो कहती है क्या कर रहे हो? मिस्टर लिहाओ कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो, और उसके बटन लगाने लगता है। जब उसे वो किस करने लगा था, वो उसके गले का नेकलेस देख लेता है। मोमो छुपा लेती है कहीं ये पहचान ना ले। तभी मिस्टर गिरने वाला था, उसे पकड़ लेती है। तो उसे कहता है काश तुम उसकी मॉम होती, पर मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, और उसके ऊपर ही गिर जाता है। मोमो को स्टेप सिस्टर की आवाज सुनाई देती है, तो मिस्टर लिहाओ को वहीं छोड़ के चली जाती है। स्टेप सिस्टर वहां पे मिस्टर लिहाओ को टच करने लगता है, पर उसे धक्का मार देता है, जबकि मोमो किसकी वजह से शर्मा रही थी। स्टेप सिस्टर जानकर मिस्टर लिहाओ के क्लोज होने लगती है और जानबूझ के उसके साथ फोटोज खिंचाती है, जबकि वो उसे धक्का मार के चला जाता है। मिस्टर लिहाओ घर चला गया था। मेड स्टेप सिस्टर को जाने को कहती है, पर स्टेप सिस्टर उसे थप्पड़ मारती है। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? इसकी होने वाली वाइफ। और मेड को बाहर निकाल कर मिस्टर लिहाओ को सीड्यूस करने लगी थी, पर वहां पे जावजो आ जाता है, तो उसे बाहर निकालने लग जाती है, और तो और उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है, जिससे वो बेहोश हो गया था और घबरा रही थी। तो अंदर आके मिस्टर लिहाओ के साथ लेट जाती है। मेड देख लेती है कि यंग मास्टर बेहोश पड़ा है,
तो वो जाकर मिस्टर लिहाओ को बताती है और वो उठ के भागता है। फिर वो हॉस्पिटल में परेशान बैठा था, तो उस पे चिल्लाने लगते हैं ग्रैंडपा आकर, उसे थप्पड़ भी मारते हैं। स्टेप सिस्टर कहती फिर क्या हुआ? वो ज़िंदा तो है। ग्रैंडपा कहता है कि शर्म नहीं आती खुद को उसके बायोलॉजिकल मॉम कहती हो? फिर ग्रैंडपा ज़ाज़ू का ध्यान रख रहे होते हैं। मिस्टर लिहाओ गुस्से में थे, इतने सारे नौकर होने के बावजूद उसे चोट कैसे लगती पता करो। अचानक से मोमो को अजीब फील होने लगता है। तभी जिनजिन भागी-भागी आती है और बताती है कि ब्रदर ज़ाज़ू की चोट लग गई है। तो मोमो और वो दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं भागकर। तभी ग्रैंडपा आती है, मैं मोमो हूँ, ये मैं अपनी बेटी की उस ज़ाज़ा के साथ पढ़ती है। तो उसे ज़ाज़ा हो रही थी, तो ग्रैंडपा बताते हैं ये बच्चा बेचारा बिना मॉम के है, इसलिए हमेशा इसकी चोटें लगती रहती हैं। तभी मिस्टर ली आ जाते हैं और कहता है, इस टाइम मेरे साथ तुम थी ना? क्या तुम उस टाइम ज़ाज़ा से मिली थी और रात के 2 बजे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि इस टाइम यही ज़रूरी है? तुम्हारे बेटे को चोट लगी है और तुम इन बातों में पड़े हुए हो? क्या तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल फ़िक्र है भी या नहीं? स्टेप सिस्टर कहते हैं कि तुझे क्या हो रहा है? ये हमारा फैमिली अफेयर है। ग्रैंडपा कहते हैं, एक मॉम के पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल सही कह रही है। मिस्टर ली हाउ तू सीईओ तो अच्छा बन गया पर डैड नहीं बन पाया। स्टेप सिस्टर कहती है ये मोमो ली फैमिली से नहीं है। जिनजिन कहती है और तुम भी ली फैमिली से नहीं हो। वो कहती है पर मैं लिस्टर लिहा की फियांसे हूँ। जिनजिन कहती है वही तो, तू फियांसे है, तेरी शादी थोड़ा हुई है। और ग्रैंडपा और वो क्लैप करते हैं। मिस्टर लिहा स्टेप सिस्टर को भगा देता है और मोमो को भी जाने के लिए कहता है, पर ग्रैंडपा उसे डांट देता है। फिर ग्रैंडपा जिनजिन को डन करके जाते हैं। फिर जिनजिन सोचती है कि ये सही है, मम्मी डैडी के साथ में रहेंगी यहाँ पे। फिर मोमो ज़ाज़ा का ध्यान रखने लग जाती है और जिनजिन जाकर मिस्टर लिहा की गोद में बैठ जाती है और उसकी गोद में सो गई थी। मिस्टर लिहा उसे ज़ाज़ा के साइड में सुला देता है और फिर अपना ब्लेज़र निकालकर मोमो के ऊपर रख देता है क्योंकि वो भी सो गई थी। फिर वो बाहर आके सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, डीएनए टेस्ट अभी तक आया कि नहीं आया? फिर स्टेप सिस्टर कहती है, अच्छा तूने उस टाइम 3 बच्चे को जन्म दिया था इसलिए तेरी ममता जाग रही है। मोमो कहती है, तुझे कैसे पता चला? यानी कि तू ज़ाज़ा की बायोलॉजिकल मम के बनने का नाटक कर रही है? स्टेप सिस्टर कहती है, और क्या? बस एक बार मेरी शादी हो जाए मिस्टर लिहान से, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ग्रैंडपा सब सुन लेती हैं और कहते हैं, मैं मिस्टर लिहा को सब बता दूँगा। और वो जाने लगे थे। स्टेप सिस्टर उनके पैरों में गिर जाते हैं, प्लीज मत बताओ। पर ग्रैंडपा मान नहीं रहे थे, उन्हें धक्का दे देती है सीढ़ियों से, जिससे कि वो सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो जाते हैं। तभी मोमो आकर देखते हैं ग्रैंडपा बेहोश पड़े हैं, तो उन्हें उठाने लगी थी और इसी मौके का फायदा उठा के स्टेप सिस्टर फोटो खींच लेती है। फिर मिस्टर लिहा भागकर हॉस्पिटल आता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि सॉरी हम नहीं बता पाए। तो मोमो से पूछता है, बताओ ग्रैंडपा को क्या हुआ था? वो कहती है मुझे नहीं पता, ग्रैंडपा पहले से नीचे पड़े हुए थे। तो स्टेप सिस्टर फोटो दिखाकर कहती है कि इसने धक्का दिया था ग्रैंडपा को। तो वो कहता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, पुलिस को बुलाओ। तो वो चला जाता है। जिनजिन जाओ को घर ले जाती है। तो इधर स्टेप सिस्टर के गुंडे मोमो को पकड़ लेते हैं, उसे पूछताछ कर रहे थे तो कि तूने ग्रैंडपा को मारा है ना? बल्कि वो चुपचाप चिल्ला के बोल रही थी, मैंने उन्हें नहीं मारा है, ये स्टेप सिस्टर मुझे फंसा रही है। बट वो कहती है अब तू नहीं बच पाएगी और उसके गुंडे उसे मारने लगते हैं। सेक्रेटरी मिस्टर लिहाओ को बताता है कि मोमो को पुलिस पकड़ के नहीं लेके गई है, यानी मोमो को किडनैप हुआ है। तो उन्हें ढूंढने को कह देता है। सेक्रेटरी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है स्टेप सिस्टर ने मोमो को किडनैप करवाया हो। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख मिस्टर लिहाओ समझ आता है स्टेप सिस्टर ज़ाज़ा की झूठी मॉम बनी है, यानी कि उसी ने ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की, उन्हें सच पता चल गया होगा। तो वहीं जाकर वो उसे गुंडों को मारता है और मोमो को बचाता है और बेचारी डरी हुई एक ही बात कह रही होती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। मिस्टर ली उसे हग कर लेती है, हाँ कहते हैं हाँ तुमने कुछ नहीं किया है। और वो देखता है उसके गले में नेकलेस और कहता है वन नाइट स्टैंड वाली तुम ही थी ना, सॉरी मुझे माफ कर दो। तभी मोमो के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती, वो मिस्टर लिहाओ को मारने लगे थे, तुमने मेरी बेटी की ये हालत की है। वो मोमो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मिस्टर लिहाओ उसे रोकने वाले थे पर उसे कॉल आ जाता है गुंडे का। वो कहता है तेरा बच्चा हमारे पास है, 1 बिलियन कैश में लेके आ जा। पर सेक्रेटरी आके बताता है कि जाओ तो घर पे ही है। इधर मोमो होश में आते ही जिस दिन को ढूंढने जाने वाली थी, मिस्टर लिहाओ घर आकर बोलता है कि जाओ घर पे ही है। पर उसे फिर से गुंडों का कॉल आता है, मुझे पागल मत बनाओ, मेरा बेटा घर पे ही है। गुंडे कहता है पर तेरी बेटी तो हमारे पास है ना, और फोटो भेजते हैं। तो वो सोचता है मैं तो भूल ही गया जिनजिन भी मेरी ही बेटी है, और जाजो को घर पे रहने के लिए बोल के जाने लगा था। बट जाजो भी जिद करने लग जाता है, मैं भी जिनजिन को ढूंढूंगा। फिर वो सेक्रेटरी को कॉल करता है कि पता करो जिनजिन कहाँ पे है। इधर गुंडों ने मोमो को पकड़ लिया था। मोमो कहती है कि तुम्हें पता भी है जिनजिन किसकी बेटी है, मिस्टर ली हाउ की, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें जितने पैसे भी चाहिए वो दे देंगे। गुंडे कहते हैं कि हमें पता है तभी तो किडनैप किया है मैंने इसे, हमने 1 बिलियन चाहिए कैश में, वो लेके आता ही होगा। इनफैक्ट जब वो अपने जिंदन के साथ को अपने ढूंढ रही थी अपने डैड के साथ, तभी सिस्टर का कॉल आया था, अगर तो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती है तो अकेली वापस आ जा।
मिस्टर लिहा फ़ोन करके कहता है मेरी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए वरना मैं तुम लोगों की हड्डी-पसली एक कर दूँगा। तो गुंडे उसे वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, देख तेरी बंदी और तेरी बच्ची दोनों हमारे पास है। मिस्टर लिहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मोमो चुपके से अपनी रस्सी खोलने लगती है। मिस्टर लिहा वहाँ पे पैसे लेके आता है और गुंडों को देखकर हाथ खड़े कर लेता है क्योंकि उनमें एक हाथ में गन थी। मोमो गस्ती खो रही थी। तभी वो ईंट उठा के गुंडों पे मार देती। गुंडा भी उसे मारने लगा तभी मिस्टर लिहा आगे आ जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। मोमो देखती है उसका ब्लड निकल रहा था और वो रोने लगी थी। सेक्रेटरी आके बताता है कि सारे गुंडे पकड़े गए। वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। जाजो भी यहाँ पे आ गया था। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद मिस्टर लिहा बिल्कुल ठीक हो गया है और वो चारों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और यही पे हमारा ये ड्रामा खत्म होता है।